अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीएसएस के अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 2016 के पेपर से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर डिवाइड है। एक पार्ट जो है वो डिप्रिसिएशन का है, दूसरा पार्ट जो है वो रेशियोज़ एनालिसिस का है। तो हमने सबसे पहले रेशियोज़ एनालिसिस को करना है कि आपको एक तरीके पर एक चीज़ को समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम डिप्रिसिएशन करेंगे। रेशियोज़ हमारे पास 8 से 9 रेशियोज़ गिवन है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो चले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब फ्रेंड से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करंट रेशो रिक्वायर्ड है कि करंट रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। करंट रेशो के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास करंट रेशो का है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। क्वेश्चन में अगर आपको इस चीज़ का पता चल गया तो आपके लिए सबसे इजी होगा क्वेश्चन को फाइंड आउट करना। तो हमारे पास करंट एसेट्स में क्या क्या है? कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास करंट एसेट्स बनते हैं 3800। हमारे पास करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं? अकाउंट्स पेबल हैं, एक्रूवल्स हैं और शॉर्ट टर्म लोन। उन्होंने साथ में कहा है कि शॉर्ट टर्म तो मींस शॉर्ट टर्म 1 साल से कम होगा, तो ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड है। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास टोटल 1680 बनते हैं। अब हमें पता चल गया कि कौन सा डेटा हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब हम इसको पुट करते हैं फार्मूला में। तो हमारे पास ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, नीचे हमने डेटा पुट कर दिया है। करंट एसेट्स को हमने डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटीज़ पर। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? अगर हम इसको डिवाइड करें हमारे पास आंसर आएगा 2.26। मीन्स के हमारी अगर करंट एसेट्स को हम डिवाइड करें करंट लाइबिलिटीज़ पर तो हमारे पास 2.26 आता है। हमारी करंट एसेट जो है वो 2.26 टाइम्स जो है वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी पार्ट की तरफ। इसमें हमसे रिक्वायर्ड है एसेट टेस्ट रेशो। एसेट टेस्ट रेशो को हम क्विक रेशो भी कहते हैं। एसेट टेस्ट रेशो का फार्मूला है हमारे पास करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। फार्मूला का हमें पता चल गया। अब हमने करंट एसेट्स जितने भी थे हमारे पास ऊपर हमें मेंशन है, उससे हमने इन्वेंट्री को माइनस करना है और नीचे करंट लाइबिलिटी सेम होगी। तो चले पुट करते हैं इस डेटा को जो हमारे पास ऊपर रिक्वायर्ड है वो हमारे पास मेंशन है, उसको हमने सिर्फ पुट करना है। हमारे पास टोटल एसेट्स थे 3800, उसमें से इन्वेंट्री 2100 की थी, वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1700। 1700 को अगर हम डिवाइड करें 1680 पर तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1.011। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास जो हमारे क्विक एसेट्स हैं वो 1.011 टाइम्स ज़्यादा है हमारी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में। तो ये हमारा दूसरा रेशो थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। चलते हैं हमारे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो की तरफ। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो में हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा उसको हमने डिवाइड करना है इन्वेंट्री पर। तो हमारे पास डेटा गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है और इन्वेंट्री हमारे पास ऊपर मेंशन है 2100 की। तो उसको हमने पुट करना है फार्मूला में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 8930 और इन्वेंट्री हमारे पास है 2100 की। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 4.25 हमारे पास आंसर आ गया इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो की। आपको दो चीज़ें
सबसे पहले याद रखनी है, एक आपको फार्मूला याद रखना होगा, दूसरा आपको जो डेटा गिवन होगा अगर आपको उसका पता चल जाए तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ईजी होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड को। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला हमारे पास है 360 डेज़ होते हैं ईयर में। हमने 365 को डिवाइड करना है रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो पर, लेकिन अब हमारे पास रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो फाइंड आउट नहीं है, तो हमने सबसे पहले रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो को फाइंड आउट करना है। तो रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल। हमारे पास क्रेडिट सेल जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगी, हमने क्रेडिट सेल को डिवाइड करना है अकाउंट रिसीवेबल को। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे पास मेंशन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो हम अगर इन दोनों को डिवाइड करें क्रेडिट सेल को अकाउंट रिसीवेबल पर, तो हमारे पास आता है 9.75। अब हम इस 9.75 को आगे डिवाइड करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 9.75 पर। अब अगर हम एवरेज कलेक्शन पीरियड हमने फाइंड आउट करना है तो 360 को डिवाइड करेंगे 9.75 पर, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 37.43। ये हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड है। हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड का रिज़ल्ट 37.43 आता है। तो ये था हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड को हमने इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में पहले से रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो गिवन हो तो आपने फिर फाइंड आउट नहीं करनी, अगर गिवन ना हो जिस तरह इस क्वेश्चन में नहीं थी तो हमने उसको पहले फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन में फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले बढ़ते हैं दूसरी हमारे पार्ट की तरफ। अब हम फाइंड आउट करना है हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हमारे पास फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हमने फिर उसको भी फाइंड आउट करना है। हम जब और पास्ट पेपर्स करेंगे, अगर किसी पास्ट पेपर में ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन ना हुआ तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पर आपको मैं तरीका बता दूंगा। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी मेंशन है और नेट सेल भी हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। हमने इसको पुट करना है फार्मूला में और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ग्रॉस प्रॉफिट 3750 है और जो है नेट सेल जो है वो 12,680 है। इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास आता है 0.29। अब इसको हमने परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29%। मीन्स के ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 29% है टोटल सेल की, जो हमने सेल की थी उसके 29% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अब देखते हैं इसके बाद जो रेशो है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करने हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो का फार्मूला हमारे पास गिवन है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। हमने नेट प्रॉफिट जो होगा उसको हमने नेट सेल पर डिवाइड कर देना है। ये इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फार्मूले का पता हो और आपको इस चीज़ का पता हो कि डेटा हमने कौन सा पुट करना है। नेट प्रॉफिट का अगर आपको पता नहीं है कि नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं तो आप क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि नेट प्रॉफिट कौन सा होता है तो आप सिंपली नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नेट सेल पर, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन को। मार्जिन मींस हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमारा जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसको हमने परसेंटेज में गिवन जो है फाइंड आउट करना होगा। हमारा जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो 670 है और हमारे पास जो नेट सेल है वो 12,680 है। तो अगर हम इसको अब डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05। ये हमारे पास आंसर आया है।
अब अगर इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 5%। 5% मीन्स के नेट प्रॉफिट जो है वो 5% है टोटल सेल की। इसके बाद जो हमने फाइंड आउट करना है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेकिन उससे पहले आप सब फ्रेंड्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हमने और भी जितने भी पास्ट पेपर्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी के, जनरल एबिलिटी के और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दूसरे पेपर्स में वो भी हमने सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब्सक्राइब कर दें। अब हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक। सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना है कि कॉमन स्टॉक है क्या। तो कॉमन स्टॉक इक्विटी होती है, वो कैपिटल होता है जो कि रियल ओनर्स का होता है। हमारे पास आपके पास जो है डेटा में डिफरेंट चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती है, कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं, कुछ नहीं मेंशन होती, जैसे कि कॉमन स्टॉक हो गया, प्रेफर्ड स्टॉक हो गया, डेट हो गया। इसी तरह के आपके सामने चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको डेटा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपने वो देखनी है और उन चीज़ों को आपने क्वेश्चन में पुट करना है। हमारे पास फार्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी। नेट इनकम हमने ऑलरेडी फाइंड हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में भी थी, वो हमारे पास 670 है। हमारे पास कॉमन स्टॉक इक्विटी कितनी है, वो है 3440। अब हमारे पास डेटा आ गया, अवेलेबल है। अब हम इस डेटा को फार्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास जो है 670 को हमने डिवाइड कर देना है सिंपली 3440 पर, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0.19। हमारे पास 0.19। अगर अब हम इसको जो है परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज नहीं करना चाहते और सिंपली उन्होंने हमसे यही रेट मांगा हुआ है कि 0.19 जो है ये रेट ऑफ रिटर्न है कॉमन स्टॉक पर। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो 19% हमारे पास आएगा। 19% इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स के 19% रेट ऑफ रिटर्न है हमारा कॉमन स्टॉक इक्विटी पर। तो ये तो आज का हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।